हार चुका हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। मेरी ओर देखो पार्थ, मेरी ओर देखो। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है तो पर्वत भी उसके सामने राई के समान हो जाता है। फिर कोई भी बाधा उसका मार्ग नहीं रोक सकती। जब एक छोटा सा झरना संकल्प कर लेता है तो चट्टानों की छाती चीर कर बाहर निकलता है। मानव के मन में असंख्य शक्तियां भरी हैं और इन सारी शक्तियों में महानतम शक्ति है संकल्प। संकल्प असंभव को भी संभव बना सकता है। जब तक ये धुरा मेरे हाथों में, तुम्हारे मन को कभी भटकने नहीं दूंगा पार। रथ युद्ध का हो या जीवन का, मैं उत्तम सारथी हूँ पार। भौतिक जीवन में रहूंगा, अपना करियर भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, सारे युद्ध लड़ूंगा, लेकिन हंसते हंसते लड़ूंगा। निराश नहीं होऊंगा और कोई मुझे निराश कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ कृष्ण है। तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे, और तुम सब में भगवान को देखकर इस माया पर विजय प्राप्त कर लो। मेरा नाम लेकर मुझे पुकारने से पहले ये बताओ पार्थ, इस समय जब विनाश के बादल चारों ओर से उमड़ आए हैं, इस संकट की घड़ी में तुमने कायरता के इन हीन भावों को अपने हृदय में आने कैसे दिया? आप ईश्वर है माधव, अवश्य मेरी असफलता भी आप ही की योजना थी। हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है। हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं। समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या समझ करते, इससे फर्क पड़ता है। अब ये भी ठीक है पार्थ की आंखें देखती हैं, किंतु वे क्या देखें और क्या न देखें, इसका निर्णय तो ज्ञानी स्वयं ही लेता है। वो आंखों को देखने की, कर्णों को सुनने की और पांवों को चलने की खुली छूट नहीं देता। विकल्प के इसी मोड़ पर ज्ञानी और अज्ञानी के अंतर का भेद खुलता है पार्थ। किंतु है पार्थ, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो यह कर्मणः शरीर यात्रा चते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। जो कर्मेंद्रियों के आड़े आए, जो उन्हें बलपूर्वक रोककर उनका दमन करके विषयों का चिंतन करे, वो योगी नहीं, वो ज्ञानी नहीं, वो तो मिथ्याचारी है। सिद्ध पुरुष इंद्रियों को अपने वश में करता है, उनका दमन नहीं करता पार्थ। वो आंखें बंद करके नहीं जीता। इसलिए जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखे, जो उन पर अपनी चेतना का अंकुश लगाकर उन्हें कर्मोन्मुख करे, उन्हें कर्म की दिशा दिखाए, वही श्रेष्ठ है।